नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जो डायबिटीज अवेयरनेस पर आधारित है। इसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जिसके होने से इंसान की जिंदगी बंद सी जाती है। वो दवाइयों का गुलाम हो जाता है, ना खुल के खा सकता है, ना खुल के पी सकता है और ना ही खुलकर जी सकता है। डरा डरा और सहमा सहमा रहता है। लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल में किया जा सकता है और उसे रिवर्स भी किया जा सकता है। ऐसा मानते हैं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में आप क्रांति के प्रणेता हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और दुनिया को दिया एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर सप्लीमेंट माना जाता है, डायबिट प्लस। आइए दर्शकों, स्वागत करते हैं डॉक्टर गौरव शर्मा का। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, अगर आपके पास कोई भी सवाल है जो डायबिटीज से जुड़ा हुआ है या कोई जानकारी है या आप उन्हें कुछ बताना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। हम आपका कॉल लेंगे और डॉक्टर गौरव से बात कराएंगे। डॉक्टर साहब, बात चल रही है डायबिटीज़ की। हमारा प्रोग्राम भी है रिवर्सिंग डायबिटीज़ द साइंटिफिक वे। हम जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के साथ साथ और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस एक पेशेंट को हो सकती है। बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर हमने इसको डिस्कस किया और फिर से आज रिमाइंडर देना चाहेंगे कि जब आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े रहते हैं तो जैसे कि हमने ऑर्गन डैमेज की बात करी, सबसे पहले आपकी किडनीज के ऊपर असर पड़ सकता है, आपकी आर्टरीज के ऊपर असर पड़ सकता है, आपकी नर्व्स के ऊपर असर पड़ सकता है, जिनको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं और पेरिफेरल एंजियोपैथी कहते हैं। उसके अलावा हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये भी जानते हैं कि आई साइट पे असर पड़ता है, आपकी जो रेटिना है उसके ऊपर असर पड़ता है, जिसको हम पर्दा कहते हैं, जिसके ऊपर रोशनी गिरती है, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और अब नई प्रॉब्लम निकल के आ रही है हार्ट की प्रॉब्लम, जिसको हम डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं कि आपके हार्ट पे रिस्क आता है, मतलब की प्रॉब्लम्स आती हैं और हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाती हैं। और 2 नई और प्रॉब्लम्स निकल कर आई हैं जिसको हम पेरिडोंटल डिजीज़ कह रहे हैं, यानी कि आपके गम्स का डिजीज़ हो रहा है, और साथ साथ सेक्शुअल प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं जिसके अंदर इंपोर्टेंस को हम कह रहे हैं, स्पेसिफिकली ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेल सेक्शुअल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और इससे रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है ऑफ कोर्स आपकी किडनीज पे असर आना। और जब लोग नेफ्रोपैथी के अंदर चले जाते हैं, मैं उनको कहता हूँ प्लीज़ मत पहुँचिए, मेरे लिए काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम सब कुछ रिवर्स कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे शरीर में किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट हो सकता है अगर डायबिटीज़ हैं तो। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आइए उनसे रूबरू होते हैं। जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। जी, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम चांद सिंह है जी, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी मैं। जी चांद सिंह जी, डॉक्टर गौरव हमारे साथ हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो। कराओ। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार सिंह साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका आशीर्वाद है जी। हमारा आशीर्वाद। सिंह साहब, हम बहुत छोटे हैं और शायद आपसे उम्र में भी काफ़ी छोटे हैं, तो आशीर्वाद किधर से दे सकते हैं आप? सर, जो भगवान ने आपको दी कृपा करी, आपको बख्शी है और आपकी जो मेडिसिन से हम ठीक हो रहे हैं, जो इससे बच्ची क्या चाहिए जी, आपका आशीर्वाद ही है। नहीं जी, हमारा आशीर्वाद नहीं। बताइए, क्या अपनी स्टोरी बताइए, हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर ऐसा था, 2010 में मैं न्यूजीलैंड गया था जी। जी। तो वहाँ मेरे बच्चे हैं जी। मैं गया तो वहाँ दवाई रिएक्शन कर दी, इंडिया की गोडे में दर्द था जी, उसकी दवाई खाई, एक हमारी नूह ने टेबलेट दे दिया जी, मेरा ध्यान नहीं रहा। जी जी जी। तो रिएक्शन करने से मेरी सारी शरीर की चमड़ी उतर गई जी। अच्छा जी। और इतनी वीकनेस आ गई कि मैं सोचा मैं बच्चे पे भी खर्चा आएगा, कॉस्टली है मेडिसिन, जो PR या सिटीजन उनको तो खर्चा नहीं है। तो मैंने बताया नहीं जी, मैं योग से वो बचा रहा। फिर इंडिया आया 2 महीने बाद तो मेरे डायबिटीज बहुत जोर हुई। मैं फिर पोते को वापिस छोड़ेगा 3 महीने बाद तो मैं कोमा में चला गया जी। तो काफी डायबिटीज बढ़ गई थी जी, मेरे 500 तक पहुंच गई थी जी। 555 हो गई थी आपके ब्लड शुगर लेवल्स? हाँ जी सर, हाँ, न्यूजीलैंड में जी। अच्छा जी, वहाँ पर तो उन्होंने आइलैंड वो है सर इंसुलिन, वो मेरे को 24 घंटे में एक लगाना शुरू किया जी। पहले तो दोनों साइडों में लगाया, नाभि के पास। जी जी। नॉर्मल कर दिया जी। फिर मेरे को मतलब 3 साल तक मैं 8 ml लेता रहा जी, कुछ योग करता है जी। इंसुलिन के?
हाँ जी, हाँ जी। इंसुलिन ले रहे थे आप 3 साल तक 8 यूनिट? हाँ जी, हाँ। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा जी। तो उसके बाद सर मैंने फिर योग प्राणायाम ये वगैरह कराया तो मैं 1 साल छोड़ दिया जी। माँ भी देखें बचेंगे या मरेंगे जी। मैं बिल्कुल ठीक रहा जी, इंसुलिन लिया नहीं जी। अच्छा, अच्छा फिर? तो फिर सर आपका चैनल पे आ रहा था, मैं यार फिर मैंने चेक कराई तो थोड़ी कभी 110, कभी 108, कभी 140। मैं यार डॉक्टर साहब का भी थोड़ा आशीर्वाद लेना चाहिए, तो मैंने आपका वो टैबलेट खाया, 2 महीने का दवाई कोर्स किया जी पूरा, तो मैं बिल्कुल अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जी मुझे। अच्छा, बिल्कुल छूट गई है आपकी इंसुलिन और कुछ हाँ जी, हाँ जी। कुछ एलोपैथी की दवा ले रहे थे आप? नहीं जी, कुछ नहीं लिया, सिर्फ- कोई एलोपैथिक नहीं, कुछ नहीं लिया। अच्छा, इंसुलिन आप लगा रहे थे सिर्फ और वो आपकी इंसुलिन छूट गई और आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं अभी? अब सर कभी 110 आ जाती है अच्छा, और कभी 95 भी हो जाती है जी। अच्छा, वेरी गुड, और वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, कभी 90 हो जाती है और कभी 110-12 तक आ जाती है। अच्छा, तो आप सेफ जोन में, जिसको हम सुरक्षा चक्र कहते हैं, और आपको कितना समय लगा था इंसुलिन छोड़ने में अपने? बिल्कुल ही नहीं लिया सर मैंने, तो मैं जब से आपके टैबलेट लिया उसके लेने में भूल ही गया जी, मुझे याद ही नहीं है मैं लिए। अच्छा, आपको याद ही नहीं इंसुलिन लेने की जरूरत है। और हाँ सर जी, हाँ जी। आप तो क्या? आपका आशीर्वाद ही है डॉक्टर साहब। जी, हमारा आशीर्वाद नहीं है। और ये बताइए कि आपके कुछ एनर्जी लेवल्स बढ़े, आप थोड़ा ताकत वगैरह महसूस कर रहे हैं, काम? एनर्जी बढ़ गई है जी। जी। मतलब कई चीजें काफी इम्प्रूवमेंट हो गया सर मेरी बॉडी में। वेरी गुड। तो ओवरऑल आप बिल्कुल फिट हो गए हैं, तंदुरुस्त हो गए, चुस्त हो गए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। Fantastic. डॉक्टर साहब बल्कि मैं बताऊं जी, मैं 58 ईयर्स ओल्ड जी। हो जाऊंगा दिसंबर में। जी जी। तो सर बिल्कुल जैसे मियाँ भी हैं, हम कभी मिलते थे तो कुछ महसूस होता था कि शायद वीकनेस है, लेकिन मेरे वो वीकनेस वो भी कंप्लीट हो गई जी। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी खबर है कि आप 58 साल की उम्र में अपने आप को बिल्कुल जवान महसूस कर रहे हैं, विच इज फैंटास्टिक। मैं कह रहा डॉक्टर साहब मजा है, जिंदगी बदल गई जी। जी, और मजे से काटिए, और एक आज इंसान की भी वहीं चंडीगढ़ में जिंदगी बदलिए, उनका भी कुछ भला कीजिए, ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा। फिर वो कहेंगे जी आपका आशीर्वाद है सिंह साहब का। तो सर मैं बताना शुरू कर रहा हूँ जी, कई लोग जी। कह रहे हैं कि जी हमें दो, माँ भी ये एड्रेस है, नंबर है, आप बात करो। आप टेलीविजन में आता है डॉक्टर साहब का वो प्रोग्राम भी देखिए आप। उनको प्रोग्राम दिखाइए, उनको अगर समझ में आता तो बचेगी जिंदगी, उनकी लाइफ चेंज होगी, नहीं तो अदरवाइज चलते रहेंगे अपनी दुनिया में वो भी। तो हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल। तो मार खा रहे जी, परेशान है। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें और ईश्वर को धन्यवाद करें जिनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। शुक्रिया चांद जी, शुक्रिया। ओके। 58 ईयर्स के हो जाएंगे चांद जी, और जैसा इन्होंने कहा कि पहले से भी ज़्यादा यंग और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और 2 महीने के ही कोर्स में इनका जो भी मेडिकेशन ये ले रहे थे वो सब छूट गया। छूट गई इनके, इंसुलिन छूट गई। उसके बाद इनको शायद याद भी नहीं उन्होंने लास्ट कब इंसुलिन ली थी। और इतने उत्साहित और इतने खुश थे, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। और हमें कहते हैं आशीर्वाद, अरे हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, उनसे उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, लेकिन ये समझता हूँ कि हाँ, जिसको ठीक होना होता है हम एक ज़रिया बन जाते हैं। मैं अपने आप को कई बार एजेंट भी कहता हूँ कि ईश्वर का एजेंट हो, और अपना काम सच्चाई से करते हैं, और उसके बाद बाकी सब ईश्वर करता है। जी। वेट लॉस की जहाँ बात चल रही थी, कई बार जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनका वेट गिरने लगता है लगातार। तो डॉक्टर साहब, वेट लॉस क्यों होता है जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है? एब्सोल्युटली। देखिए, जब ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं हमारे, तो हमारी बॉडी एक्चुअली एक दूसरी मेटाबॉलिज्म पर चले जाती है, जो कि करीब 250 से 300 के लेवल जनरली देखा गया है कि जब हमारे लेवल्स ऐसे होते हैं, उसके बाद जब हमारी बॉडी एक दूसरे सिस्टम पर जाती है इसके अंदर कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हमारी ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो हमारे सेल के अंदर नहीं जा पाते और वो हमारे सिस्टम्स के अंदर ही फ्लोट करते हैं। तो ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए, जो ब्रेन को जो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, वो नहीं पूरी होती। इसलिए हमारी बॉडी एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म बनाती है जिसको हम कीटोन्स कहते हैं, और वो कीटोन्स एक्चुअली हमारी बॉडी को सर्वाइव करने का मौका देती है। अदरवाइज हमारा जो ब्रेन है, ना तो ऑक्सीजन पहुंचता है, ना ही ग्लूकोज पहुंचता है, उसको एक एनर्जी का रूप मिलता है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जब हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती, तो हमारी बॉडी कीटोन्स के ज़रिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करती है, और साथ साथ हमारी बॉडी वेट लूज़ करना शुरू करती है। और ये बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि ऑर्गन्स के ऊपर डैमेज होना शुरू होता है।
और आपने देखा होगा कि उनका चेहरा उतर जाता है, वो लेजी हो जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता, और ये कि बहुत अनसेफ वे है। कहें तो जब शुगर का लेवल बहुत डेंजर लेवल क्रॉस कर जाता है तब ये वेट लॉस सिंड्रोम एब्सोल्युटली। और जो वेट लॉस होना शुरू होता है, और खासकर जब बढ़ी हुई डायबिटीज़ के बारे में, जैसे कि हमने बताया था आपको पहले भी कि आपके जो फॉर एग्जांपल प्यास बहुत लगती है, पेशाब बहुत आता है, भूख लगती है, लेकिन वजन फिर भी कम हो रहा होता है। अगर आपको याद हो पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने ये चीज़ आपको बताई थी, और ये बड़ा टिपिकल बैड साइन है। और अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो चौकन्ने हो जाइए, बहुत रिस्की हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका कॉल लेते हैं। जी नमस्कार। हाँ जी। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार। जी नमस्कार, आपका नाम? मैं रीटा। रीटा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। रीटा जी, डॉक्टर गौरव हमारे साथ बैठे हैं, आप पूछिए उनसे क्या पूछना चाहती हैं। हाँ जी। हेलो। रीटा जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। कहाँ से बोल रही हैं आप दिल्ली में? दिल्ली विजयनगर से डॉक्टर साहब। विजयनगर, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास से? हाँ जी हाँ जी। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, बस मेरे को तो अभी ठीक चल रहा है। अच्छा जी। मैं आपकी मेडिसिन ले रही हूँ, उससे जी। पहले मुझे बहुत वीकनेस लगती थी डॉक्टर साहब। जी। लेकिन अब मुझे उसमें फर्क लगता है, मैं काम भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा शुगर लेवल अभी धीरे धीरे आ रहा है नीचे। जी, आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं अभी? अभी डॉक्टर साहब 300 है। 300 है? तो था डॉक्टर साहब पहले। कितना था? 400। 400 था, आप 300 पे हैं? हाँ जी। और आपने डायबिटॉल नहीं शुरू किया अभी तक? हाँ जी डॉक्टर साहब, ले रही हूँ, दोनों दवाइयाँ ले रही हूँ। कब से शुरू किया आपने लेना? मेरे को डॉक्टर 1 महीना हो गया। आप अपने जो डाइटिशियन से, डायबिटीज एजुकेटर से बात की है आपने? डॉक्टर साहब मैं भी करूंगी, मैंने आपसे बताया था Very लास्ट टाइम कि मेरे ना डॉक्टर साहब दांतों में प्रॉब्लम हो गई थी, उसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, उसके लिए? तो वजह से डॉक्टर साहब अभी मैं डाइट पे जो आपने मुझे दिया चार्ट में पूरी तरह से नहीं ले पा रही हूँ। अच्छा जी, और साथ साथ आपकी एंटीबायोटिक वगैरह भी चल रही है? हाँ जी डॉक्टर तो साहब। उससे भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेंगे। तो आप जल्दी से हमारे डायबिटीज एजुकेटर से बात कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है इस स्टेज के ऊपर। आप वेट लॉस भी होगा, बहुत डेंजरस हो जाता है, इसलिए आप जल्दी से हमारे डायबिटीज एजुकेटर से बात करें और ये अपनी दांतों की ट्रीटमेंट जल्दी से कराएं, लेकिन डाइट के अंदर चेंजेस लेके आएं। एंटीबायोटिक्स को भी बंद करने की तैयारी करें, क्योंकि उससे भी लेवल्स बढ़ जाते हैं। हाँ जी डॉक्टर। ठीक है। और आपकी जो आवाज़ के अंदर खुशी है, मैं चाहता हूं कि एक्चुअली आपकी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। मैं समझ रहा हूं कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, थैंक यू डॉक्टर, लेकिन आपसे बात करके आते वैसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के। और मैं आपकी आवाज़ में जो जोश है सुन के मैं भी काफ़ी अच्छा हो जाता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो थोड़ी मेहनत से चलिए, थोड़ा डायबिटीज एजुकेटर से प्लीज बात करें। हाँ जी डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैं चाहता हूं कि आपके रिजल्ट्स और अच्छे आएं। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रीटा जी, धन्यवाद आपका। बाय। तो रीटा जी की ब्लड शुगर लेवल 400 से 300 में पहुंच गया 1 महीने के अंदर अंदर, और ये जिस तरह से अपनी खुशी जाहिर कर रही थी, आपको ब्लेसिंग्स दे रही थी। वेल एब्सोल्युटली। देखिए, उनकी खुशी इसलिए है कि उनको अच्छा लग रहा है, और मुझसे बात करके आधे ठीक हो जाते हैं, बहुत से पेशेंट बताते हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे देख के आप ठीक हो जाते हैं, मुझसे बात करके आप ठीक हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि हम टेलीविजन के जरिए आप तक इन्फॉर्मेशन लेके। लेकिन इनका रीटा जी के केस के अंदर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो लेवल्स बढ़ जाते हैं। और साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो ढंग से खाना नहीं खा पा रहे तो लिक्विड के अंदर अगर गलत खाना लेंगे तो ब्लड शुगर लेवल्स और बढ़े रहेंगे। मेरे हिसाब से इन्होंने टोटली हमारे सिस्टम को फॉलो नहीं किया है। डायबिटीज एजुकेटर से बात करें तो इनका खाना अगर हम ठीक कर दें, जैसा कि उन्होंने कहा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो शायद इस वजह से वो नहीं आपके, बट इनको स्टिल बात करनी चाहिए उनकी वजह से। अगर आपने बात नहीं करी तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, आपके ही इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। उसके साथ आप सही तरीके से समझ सकेंगे, आपके रिजल्ट्स आएंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि हमने प्रोग्राम और ये फूड सप्लीमेंट्स की जो रेंज है सिर्फ आपके रिजल्ट्स के लिए बनाई है। और अगर आप उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो ना तो आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं और हमारे साथ तो डेफिनेटली अन्याय कर रहे हैं। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि आपकी जो पूरी टीम है उनसे उन्हें कंसल्ट करना चाहिए, पूरी तरह से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तभी कुछ फ़र्क दिखेगा। फ़र्क तो दिख रहा है, अच्छे से फ़र्क दिखेगा। जो रिवर्सल है दैट विल बी इवन मोर विजिबल एंड शी कैन फील मच बेटर। डॉक्टर, आपका फेमस टिप। वेल दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहता हूँ जिसको आप अपने घर के कंफर्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बैकग्राउंड ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरी बहुत रिसर्च चल रही है स्टेज के ऊपर कैंसर पे, और अमेरिका के अंदर जो डेटा बता रहा है, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नहीं है इन्फॉर्मेशन, लेकिन अमेरिका के अंदर हर एक तीसरी औरत और हर एक दूसरा आदमी लाइफ में कभी भी कैंसर से पीड़ित होने वाला है। जो चीज़ें हम अमेरिकन्स की फॉलो करते हैं वही चीज़ें
हमारे लाइफस्टाइल के अंदर आजकल आ रही हैं और यही चैलेंजेस हमें देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से उनको मैनेज करें। मेरी रिसर्च के ज़रिए मैंने एक चीज़ पाई है कि कैंसर 2 प्राइमरीली रीजंस की वजह से होता है। एक तो ऑक्सीजन की कमी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। दूसरी चीज़ पीएच, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट में हमारा जो शरीर है जिसके अंदर पोटेंशियल हाइड्रोजन, जिसको हम पीएच कहते हैं, उसका जो बहुत एसिडिक हो जाता है वो करीब 5 या 4 या 6, 6.5 के आसपास आता है, जबकि हमारा आइडियल 7.35 है और पानी का जो पीएच होता है वो 7 होता है। तो हमारे शरीर काफ़ी एसिडिक हैं आजकल, और जब ये एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो ये बहुत ही कंड्यूसिव, यानी कि बहुत ही मज़ेदार एनवायरनमेंट बन जाता है कैंसर सेल्स की फॉर्मेशन में। और डायबिटीज़ की आजकल एसोसिएशन बड़ी स्ट्रांगली बताई जा रही है कि डायबिटिक्स को फ्यूचर में सबसे ज़्यादा कैंसर होगा। तो दोस्तों एक छोटी सी टिप है, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसके लिए 1 कप के अंदर करीब 1 कप पानी या 1 गिलास पानी को कोसा गर्म कर लें सुबह, और उसके अंदर करीब 1 नींबू को निचोड़ लें अच्छे से। और जब नींबू निचोड़ लें तो उसके बाद 2-3 चुटकी काला नमक, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, घर के अंदर सबके घरों में अवेलेबल होता है, उसकी 2-3 चुटकी नींबू उसके साथ मिला के आप सुबह पीछे, बड़ी अच्छी टेस्टी ड्रिंक तो बन जाती है, लेकिन ये हमारे बॉडी के अंदर अल्कलाइन एनवायरनमेंट पैदा करता है। नींबू एसिडिक नहीं है, प्लीज़ गलतफहमी में मत रहिए। नींबू एक्चुअली अल्कलाइन होता है और खासकर उसके मिनरल्स हमारे पीएच को इम्प्रूव करते हैं। और जो हमारे रॉक सॉल्ट होता है, जो हमारा काला नमक होता है, उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारे पीएच को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम जो हम अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं वो भी पीएच को इम्प्रूव करता है। सेजियम नाम का एक मिनरल इम्प्रूव करता है। तो ये वाले जो मिनरल्स हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको अगर आप रोज़ पीना शुरू करेंगे, और अगर मौका लगे तो दिन में 2 बार भी पी सकते हैं इसको, और अगर इसको लगातार लेते रहेंगे तो अगले कुछ महीनों के अंदर आपकी कंडीशन इंप्रूव होगी। आपका जो सिस्टम है वो एसिडिटी से अल्कलाइन की तरफ बढ़ेगा। इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, लेकिन एक टिप के रूप में तो आपको दे सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा एक सरल और टिकाऊ मेथड है जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। अनुलोम विलोम या कपालभाति का प्रैक्टिस कीजिए। 10 से 15-20 मिनट तक अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और खुले एनवायरनमेंट में घने पेड़ के नीचे खड़े होकर ज़रूर करें, और अच्छा रहता है। अगर नहीं कर पाते तो घर में भी कर सकते हैं। तो आप प्राणायाम और ये जो हमारा जो ड्रिंक है, जो मॉर्निंग वाली काला नमक, नींबू और कोसे पानी वाला इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप कैंसर को डेफिनेटली अपनी लाइफ से काफ़ी दूर रख सकते हैं। लेकिन उन पेशेंट्स के लिए जिनके परिवार में या उनके जानकार कोई कैंसर से पीड़ित है, हम उस पर काम कर रहे हैं, और बहुत ही कटिंग एज, पाथ ब्रेकिंग, यानी कि ज़बरदस्त स्टोरीज और रिसर्च के साथ हम फ्यूचर में ज़रूर आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आएंगे। तो हिम्मत मत हारिए, हम डट के आगे फ्यूचर में कैंसर से भी लड़ेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शो का नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज़ द साइंटिफिक वे, और हम जुड़ते हैं डॉक्टर गौरव शर्मा से। डॉक्टर गौरव शर्मा और उनकी पूरी टीम डायबिटीज़ से लड़ने के लिए मुहिम चलाए हुए हैं। लेकिन फिर भी आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी जानकारी है जो आप पूरी तरह से नहीं ले पाए या आप जानना चाहते हैं, तो आप इस पते पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर जी वेलनेस, होली एंजल्स हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, बिहाइंड वसंत कॉन्टिनेंटल होटल, वसंत विहार, न्यू दिल्ली 110057। हमारा ईमेल आईडी है info@drgwellness.in, drgwellness@gmail.com। हमारा फोन नंबर है 01127556820, 09711777254, 09711777259। अगर आप डायबिट प्लस लेना चाहते हैं तो हम आपको यहां पर बता दें कि डॉक्टर गौरव शर्मा की पूरी टीम इसमें आपकी मदद करेगी, और साथ ही आपको मिलेगा डायबिटिक डाइट प्लान, डायबिटिक रेसिपीज, डायबिटिक एक्सरसाइज प्लान एंड कंसल्टेशन ऑन टेलीफोन विद अ डाइटिशियन, बिल्कुल फ्री। तो आज ही आप डायबिट प्लस मंगा सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी पा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, डायबिटीज से जुड़ी हुई, और उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।